प्लीनरी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हुआ, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई सभी राज्यों में। और प्लीनरी का भी जो प्रसंग है, प्लीनरी का जो थीम है, वो भी हाथ से हाथ जोड़ो ही है। तो किसी ने सवाल उठाया, ये 85th प्लीनरी में क्या विशेषता है जो आप पहले 137 साल में नहीं लाए थे। विशेषता यही है कि ये विशेषता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा के बारे में ये प्लीनरी का आयोजन किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा में जो नई जोश आई है, जो परिवर्तन देखने को मिला है संगठन में, जो नई उमंग दिखाई दे रही है, और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने जो ऐलान किया है, सभी पार्टियों को निमंत्रण दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा में भाग लें, वो सब नई बातें हैं। और हम पहचानते हैं कि ऑपोजिशन की एकता ज़रूरी है। पर मैंने पहले भी कहा है, आपको कई बार कहा है कि विपक्ष की एकता के लिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाला गया था। विपक्ष की एकता एक परिणाम हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा का, और इस पर विचार होगा प्लीनरी में। क्या रूप लेगा वो हम अभी नहीं कह सकते, पर जो नीतीश कुमार जी ने बयान दिया है हम उसका स्वागत करते हैं कि उन्होंने माना है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर न केवल कांग्रेस पर हुआ है बल्कि भारतीय राजनीति पर भी हुआ है। ये भारतीय राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण उन्होंने स्वीकारा है और हम इसका स्वागत करते हैं। और हम अपनी भूमिका हम अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी के साथ कहीं भी समझौता नहीं किया है। कई विपक्ष की पार्टियां ऐसी आती हैं जो खरगे जी के मीटिंग में बैठती हैं, पर जो उनका एक्शन होता है वो सत्ता पक्ष के पार्टी के पक्ष में होता है। तो हमारे दो चेहरे नहीं हैं बीजेपी के संबंध में, हमारा एक ही चेहरा है। हम बीजेपी के विपक्ष में हैं। हम चाहते हैं कि इस अडानी मामले पर जेपीसी हो। कई पार्टियां हमारे साथ रहीं और कहीं नहीं। जेपीसी की मांग उन्होंने स्वीकारा नहीं, उन्होंने कहा नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी चाहिए। वो भी एक राजनीतिक कदम था ताकि प्रधानमंत्री इससे बच जाए। तो हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है कि हमें नेतृत्व करना है, क्योंकि कोई भी विपक्ष की एकता कांग्रेस के बिना असफल होगा। तो हम जानते हैं, नीतीश जी का बयान का हम स्वागत करते हैं, और जैसा कि वेणुगोपाल जी ने कहा, इस पर प्लीनरी में बातचीत होगी। और जो कुछ हमें करना है 2024 के लिए, 2024 के पहले 2023 में चुनाव हमें लड़ना है, विधानसभा के चुनाव है, पर मजबूत कांग्रेस के बिना मजबूत विपक्ष एकता असंभव है। अभी वेणुगोपाल जी ने बहुत विस्तार से जो हमारा महाअधिवेशन होने जा रहा है रायपुर में, उसके बारे में आपको जानकारी दी। हम लोग तमाम जो हमारे सक्रिय कांग्रेस साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, सबको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। सारा उन्होंने डिटेल आपको बताया है, नंबर्स बताया है कि कितने लोग आ रहे हैं उसमें। ये जाहिर है कि अभी जो 2024 और 23 में जो चुनाव होने जा रहा है, एक प्रकार से उसकी तैयारी भी होगी, जो कि हमारे सभी बड़े नेता, कांग्रेस अध्यक्ष और सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सभी लोग उसमें आएंगे और संबोधित करेंगे उसको। और एक जो ऊर्जा मिली है हम लोगों को भारत जोड़ो यात्रा से, पूरी पार्टी को, पूरे संगठन को, उसी को आगे बढ़ाना है और उसको कंटिन्यू करना है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस अधिवेशन से एक कांग्रेस जनों को विशेष रूप से मार्गदर्शन मिलेगा। जो हम लोग प्रस्ताव लेने जा रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक प्रस्ताव हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, इकोनॉमिक हो, और उसके साथ साथ यूथ का है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशल जस्टिस का है, वो सभी चीज़ों वो हमारे लिए एक बहुत अहम
हमारे उस अधिवेशन का हिस्सा होगा और उस प्रस्ताव को लेकर हम आगे जो भी पार्टी का निर्देश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ ज़्यादा बोलने की आवश्यकता है, जो कि विस्तार से अभी आपको वेणुगोपाल जी ने सारी बात कह दी है। मैं हमारे कोषाध्यक्ष पवन बंसल जी से गुजारिश करूंगा कि आपको मैं इतना ही और कहना चाहूँगा कि 26 तारीख को 2 बजे तो प्रोग्राम यहाँ तक सेशन है वो कंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद शाम को 4 बजे के बाद एक रैली होती है, एक ट्रेडिशनली उसी हिसाब से जब सेशन समाप्त होता है उसके बाद एक रैली होती है। उस रैली को अच्छी तादाद में छत्तीसगढ़ के लोग होंगे और जितने लोग हमारे यहाँ से ये 15,000 सेशन में पहुँचे हुए होंगे ये भी उसमें शामिल होंगे। धन्यवाद। मैं हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी कुमारी शैलजा जी से गुजारिश करूंगा। My esteemed colleagues have already shared the main points and facts with you. I would just like to add a few more things to that. Out of our total AICC delegates, shall I give them a breakup? Is that okay? So from the general category, we have 704, minorities 228, OBC 381, SC 192, ST 133, women 235, and those below 50 years of age are around 501. Yes, 501. So to share a few more things with you, this session is going to be held in Nava, Raipur, and the whole Sabhasthal is going to be called Shaheed Veer Narayan Singh Nagar. He was an eminent freedom fighter, and it was everybody's desire that we should name the Sabhasthal after this brave son of India. Also, the public meeting which is going to be held on the 26th, that venue is going to be named after our senior leader, late Shri Motilal Vora ji. All these days of deliberation will no doubt carry the message forward as explained to you in detail by Shri Venugopal ji, the message of Bharat Jodo Yatra, Rahul ji's effort, historic effort, given the circumstances of divisive politics that is being played out in the country today. Each congressperson, man, woman, will carry this message with renewed energy and vigor from this 85th plenary session of the Congress Party. Other facts have been explained to you in detail. Thank you very much. We'll welcome you, all the press also. Jairam ji is in charge, and we will welcome our friends from the media to the session, and we'll try to make your stay as comfortable as possible. Thank you. We wish to see you there.